अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगती है और टाइम कम हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त से एग टोस्ट की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी वेरिएशंस कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो ऐड करें। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। 5-10 मिनट में आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 अंदर जो है वो अंडे ले लिए एक बाउल के अंदर। देन उसके अंदर हम कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जितना आपका दिल करे काली मिर्चों का पाउडर ऐड करें। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि मुझे पसंद है। और चिली फ्लेक्स भी ऐड करे हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना ऐड करें। साथ ही कुछ वेजीज़ ऐड करी हैं जो कि मेरे घर में अवेलेबल थी। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है चॉप की हुई, और चॉप की हुई प्याज ली है, चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं। सबकी क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से ली है, जितनी मुझे जो चीज़ पसंद थी मैंने उतनी ली है। अगर आपको मशरूम्स ऐड करने हैं, ऑलिव्स ऐड करने हैं, जो दिल करे आप वो ऐड कर सकते हैं। वेजीज़ के अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके। देन फिर हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख लेना है और हमारा अमेज़ा जो है वो बनके तैयार हो गया है। देन सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लेने हैं ब्रेड। जितने आपको बनाने हैं उतनी आपने ब्रेड की स्लाइसेस लेने हैं। बीच में से हम इसको कट करेंगे इस तरह से। तो आप देखते जाएं और जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह फॉलो करें। आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसको कट कर सकते हैं। तो बस आपने इसका जो फ्रेम है वो भी रखना है, और जो हमने पीस निकाला है ये भी आपने संभाल के रखना है, क्योंकि अभी हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। तो इस फ्रेम के अंदर हम अपना सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, सैंडविच की तरह टोस्ट। तो बस अब हम इसी तरह से सारी ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाए हैं। ये देखें मैंने सारे इस तरह से कट कर लिए हैं, और सबके फ्रेम जो है फ्रेम के साथ ही आपने उसको रखना है, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं तो शेप ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने संभाल के रखे हैं। मेज़ा भी तैयार है, तो जल्दी से हम अपने टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर आप बटर या ऑयल ले लें 1 टेबल स्पून। ऑयल आपने इस वक्त सही ऐड करना है, क्योंकि अगर कम ऐड करेंगे तो अंडा जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। जो हमने फ्रेम निकाला था वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए, और आपने अमेज़ा ऐड करना है जो हमने तैयार किया हुआ था। तो फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि आप जैसे ही एग का मिक्सचर ऐड करें तो ये पकना शुरू हो जाएगा। अगर पकेगा नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। साथ ही आपने यहाँ पे चीज़ भी ऐड कर देनी है। ये मैंने चेडर और मोज़रेला मिला के ली थी। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, चाहे तो चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। चिकन को श्रेड करके भी ऐड किया जा सकता है। आपने इसके ऊपर जो पीस निकाला था वो जल्दी से ऐड कर देना है, ताकि इसके साथ स्टिक हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ऐड करना है, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आप पलट के दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको सेक लें। और इस तरह से हमारे जल्दी से 10 मिनट में बनने वाले एग टोस्ट तैयार है, या एग चीज़ टोस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, चिकन नहीं पसंद वो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन वेजीज़ इसके अंदर बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको इसको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। आपकी फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।